ओके, नाइस। ओके, अक्षत, बबीता, गायत्री, हिमानी, बच्चों रीजनिंग पढ़ी है आपने इससे पहले कभी? क्योंकि फिर उसी के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मेंशन्ड है, बिकॉज मेंटल एबिलिटी मेंशन है। तो मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स भी आता है और रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी भी आती है। तो वर्बल रीजनिंग भी हम करेंगे। अराउंड टोटल 22 टॉपिक्स हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स का मैं ब्रीफ दूंगा कि जिससे हो सकता है क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, राइट। और कुछ टॉपिक्स को हम बहुत डेप्थ में करेंगे। मैथ्स का लेवल क्या है, मैथमेटिक्स कैसा है, लास्ट कब पढ़ा है ऑनलाइन बच्चों? मैथ्स लास्ट में कब पढ़ा है, कितना टाइम हो गया है? 10th में पढ़ा है। टेबल्स वगैरह तो याद नहीं होंगे मुझे लगता है। देखो, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, ताकि मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूं तो आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिक का पूरा मैथमेटिक्स से लिंक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन भी मेंशन्ड है, उसमें भी यही 3 टॉपिक यूज होने वाले हैं। और थोड़ा सा स्क्वायर्स वगैरह आते हैं, स्क्वायर, क्यूब हैं। बच्चे बातें करते हैं क्या? बबीता, ये लिस्ट है आपके टॉपिक्स की। जो जो भी आपने पढ़े होंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, फिर हम डिटेल में जाएंगे। आज हमने ओवरव्यू लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो इसमें से आप बताओ कि कौन कौन से देखे हैं, पढ़े हैं, या लिटिल बिट आइडिया है। बच्चों, ऑनलाइन बच्चों, आपने भी इंटरेक्ट करना है। देखो, फ्यूचर की बात है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो सेशन रहने वाला है या आने वाले लेक्चर्स हैं, हम बहुत अच्छे इन डेप्थ में जाएं। और मुझे ऑनलाइन में अब शक्ल नहीं दिखेगी, ना ही दिखेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, बट मैं चाहता हूं कि आप चैट के थ्रू तो एटलीस्ट इंटरेक्ट करें। वर्बल रीजनिंग में हमारे पास ये टॉपिक है: एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें इन टॉपिक्स के आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगेन, कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। ब्लड रिलेशन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर रैंकिंग से शायद एक क्वेश्चन आएगा, इससे हो सकता है 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड रखो सिटिंग अरेंजमेंट से। सिलॉजिज्म से भी 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन से हो सकता है, ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट बनता है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चंस आए। कॉज इफेक्ट से बहुत लेस चांसेस हैं, डिसीजन मेकिंग से बहुत लेस चांसेस हैं, कोर्स ऑफ एक्शन से बहुत लेस चांसेस हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने सिलेबस बैंकिंग वाला डाला है। जो बैंकिंग में टॉपिक्स आते हैं इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे, अगर क्वेश्चन वहां पे आता भी है। और मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, बिकॉज आपने लॉ की है, आपने इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। आर्ग्यूमेंट हर किसी को पता है, कंक्लूजन क्या होता है, बट स्टिल इनमें कुछ ट्रिक्स हैं कि हमें देखते ही पता लगे कि हाँ, ये वाला हमने डिडक्ट करना है, ये वाला हमने ओके करना है, ये हमारा आंसर रहना चाहिए, राइट। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये टॉपिक है: सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, एम्बेडेड इमेजेस, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब एंड डाइस एंड पैटर्न कंप्लीशन। आप रख के चलिए, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, काउंटिंग फिगर से, और वाटर इमेज, मिरर इमेज और सीरीज से। ये कुछ टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या हो सकता है इन सारे में से वो 1 या 2 टॉपिक ही उठाएं।
तो मिरर इमेज वाटर इमेज से पिक कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक देखो नॉन वर्बल रीजनिंग से पेपर में आया ही नहीं है। अगर आप पिछले पेपर भी उठा के देखो तो मोस्टली क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग से आए हैं। तो हो सकता है अगर डालेंगे तो इसमें से, बट ये बहुत इजी वाला पार्ट है। अगर हमने 2 दिन भी इस पे लगा दिए तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर 5-10 क्वेश्चन भी आपके करते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल पजल टेस्ट। पजल्स आपने देखी हैं। पजल्स मतलब एक पैराग्राफ आएगा, उसमें सिचुएशंस होंगी, उसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेसिस जो हमने ऊपर टॉपिक किए हैं, जो अभी पढ़े, जैसे मैंने बोला डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, उसकी भी पजल यहां पर आएगी। फ्लोर बेस्ड पजल की 8 फ्लोर या 7 फ्लोर, हो सकता है आपके में 7 फ्लोर या फिर 5 या 6 फ्लोर आए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल उनको इतना नहीं बढ़ाना, बिकॉज जीके के क्वेश्चंस भी हैं और मैथमेटिक्स भी करना है, तो वो लेवल इतना ऊपर नहीं लेके जाएंगे, बट हो सकता है टॉपिक्स को वो टच करें। तो 5 फ्लोर्स पे बोलेंगे कि 5 लोग बैठे हैं, उनको अलग अलग कलर्स पसंद हैं, या फिर तीसरा और वेरिएबल दे सकता है कि उनको ये कार्स पसंद है। तो हमें इंफॉर्मेशन दी होगी, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना होता है। ये वाला पजल वाला पार्ट है। इनइक्वालिटी में क्या होता है, सिंबल्स हैं, जैसे कि ये कौन सा सिंबल है, ये किस चीज का है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो इससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और नीचे 2 कंक्लूजन गिवन होंगे। तो आपको उस स्टेटमेंट को यूज करके जो कंक्लूजन है उसको ट्रू प्रूफ करना है, राइट। इनपुट आउटपुट मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आएगा, बट वो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट बनता है। होता क्या है कि आपको एक इनपुट मतलब एक क्वेश्चन बना के दिया उन्होंने, उसमें नंबर भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे, उनको एक किसी मशीन ने फ्रेम करके रख दिया है और आपको नीचे उसने सॉल्व करके दिखाया है कि वो जो कॉम्बिनेशन है, मान लो छोटा सा लेता हूं, 12, 81, 15, 17, ये आपका हो गया इनपुट, राइट। फिर आउटपुट दिया होगा स्टेप 1, 81, 12, 15 एंड 17, ये हमारा आउटपुट है। स्टेप 1 में इस तरह से अरेंज किया। अब अगर नॉर्मल बंदा भी देखे तो पता लगेगा यार कुछ नंबर दिए हैं, कोई छोटा है, कोई सबसे बड़ा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे मैंने स्टेप 1 में क्या किया, ओनली 81 लिया। अब इन सब में 81 क्या है, उसके बाद 12 एज इट इज है, उसके बाद 15 एज इट इज आ गया और 17 एज इट इज आ गया, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है उसने। फिर सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, 81 एज इट इज रहेगा, फिर क्या आ जाएगा 17, 12 एंड 15 एज इट इज। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आ गया, 81, 17, 15 एंड 12। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑर्डर ही नहीं बचा। तो ये आपका सारा एक क्वेश्चन गिवन होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, उसी तरीके से एक नया क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना होगा। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लेना, बट मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपका आएगा, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके कम से कम भी 5 से 7 मिनट लेके जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा क्वेश्चन हो देंगे, बट स्टिल हम प्रिपेयर होके जाएंगे, राइट। लास्ट है डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी क्या, जो हमने सारे टॉपिक्स ऊपर देखे हैं वो सारे डेटा सफिशियंसी का पार्ट बनते हैं। मतलब नाम से पता लगा डेटा सफिशियंसी मतलब डेटा सफिशिएंट है कि नहीं। एक क्वेश्चन होगा और नीचे हमें 1 या 2 स्टेटमेंट दी होगी, हमें बताना है कि वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है उस आंसर को करने के लिए कि नहीं, सेकंड स्टेटमेंट वो सफिशिएंट है कि नहीं। बस इसी तरीके से हमने ये करना होता है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत, क्लैरिटी है ऑनलाइन बच्चों? हेलो, गायत्री, अक्षत, बबीता, कल्पना, पूजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुरभि, शिक्षा, बबीता बच्चे थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, पूजा का भी है,
सुरभि का भी है, गायत्री। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में बेटा दिक्कत है, यहां से लॉग्स में पता लग जाता है। देखो कहीं अगर कनेक्शन आ रहा है बेटर, या अपने आप को म्यूट करके रखो तब भी क्लैरिटी आ जाती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं हर टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दूंगा, जैसे अभी मैंने दिया उनको भी हम टच करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम एक वैदिक मैथमेटिक्स का सेशन लेंगे कि आपको सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे विद स्क्वायर्स। क्योंकि ये इस सेशन से ही आपके कम से कम इससे और कोडिंग डिकोडिंग वाले सेशन से आपके 12 टॉपिक कवर हो जाएंगे इसी चीज से। तो इसको बहुत अच्छे से आपने करना है। स्क्वायर्स कहां तक आते हैं? 10 तक? 12-13 तक तो आ जाते होंगे नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना है? 1 2 3 9 4 16 5 6 7 49 8 9 81 and 10 is 100. Okay, 11 121. अब यहां पे आपको हेल्प मिलेगी सीरीज में भी। ये सारे ध्यान रखने हैं, इनकी ट्रिक्स भी लगती है। हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का आपके पास क्वेश्चन आए। तो जैसे 11 है, अगर यही मैं लिखूं 111, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? कुछ हिंट देखो यहां पे, हिंट है। कितने वन है इसमें? 2 वन थे, तो उसने लिख दिया 1 2। फिर जो हमारा लास्ट नंबर होगा वहीं से हमने रिवर्स हो जाना है। 2 से पहले क्या आता है? 1। जैसे यहां पे कितने वन है? 3। तो हम 3 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3। अब लास्ट नंबर क्या है? 3। तो इसी से रिवर्स कर लो, क्या आता है? 2 1। यही अगर हम 1111 को करें तो अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने टोटल वन है इसमें? क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4। अब यहीं से ही लास्ट नंबर से रिवर्स कर दो, 3 2 1। क्लियर है? अब चाहे वो हमें 5 1 भी देता है तो हम कर पाएंगे, या 6 1 भी देता है तो हम कर पाएंगे बहुत इजीली। ऑनलाइन बच्चों यहां तक क्लियर है? अक्षत, बबीता, गायत्री, कल्पना, किरण, रवि, सत्यवीर, सुरभि। कोई अगर लेट जुड़ा है तब भी टेंशन नहीं लेनी, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी जस्ट हमने इंट्रो लिया है। उस इंट्रो को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जहां पे भी इश्यू आता है रेज योर हैंड, यहां पे ऑप्शन है हैंड रेज करने का। ये इमोट कम यूज करना, ये वाला रेज यूज करना। चलो आगे चलते हैं। 11 तक डन है। देखो 20 तक आपको, चलो आपको 16 तक याद करने हैं, बाकी फिर भी याद हो जाएंगे। बट 16 तक अगर आपको याद होंगे, 20 तक मैं याद करवाऊंगा, फिर हम सारे ही निकाल सकते हैं। मैं आपको आज 100 तक याद करवा दूंगा स्क्वायर्स। ठीक है, मुश्किल है नहीं, टेंशन नहीं लेने की। और 100 तक कैसे होंगे, अभी हो जाएंगे। देखो मिटा दूं इसको, नोट डाउन कर लो यार, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है आगे। नोट कर लिया? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144। नहीं भी याद है, अभी याद कर लो। 13 का कितना होता है? 169। अगर हम 12 को उल्टा करते हैं तो क्या नंबर बनेगा? अगर हम 12 को उल्टा करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा? 21। तो इसके स्क्वायर को भी उल्टा कर दो, 441 बन जाता है।
याद रहेगा। 13 को उल्टा करूं तो क्या बनेगा 31, और इसको मैं उल्टा करूं तो 31 का स्क्वायर बन जाता है 961। याद रहेगा, साथ साथ नोट भी करते रहो। 14 का स्क्वायर, इन दोनों को उल्टा कर दो 196। 14 का कितना बनता है 196। 15 का कितना बनता है 225। 15 का कितना है 225। 25 की अगर मैं बात करता हूं, हिंट दूंगा, कैच करना। ऑनलाइन बच्चों मैं हिंट दूंगा, आपने कैच करना है। 5 का स्क्वायर के एंड में क्या था 25। 15 के स्क्वायर के एंड में भी क्या आ रहा है, तो 25 के भी एंड में, सॉरी 25 के एंड में भी 5 आ रहा है, तो इसके स्क्वायर में भी लास्ट में क्या आएगा 25। अब यहां पे कुछ था नहीं तो कुछ नहीं आया, यहां पे आ गया 1, तो 1 का क्या आ गया 2। तो यहां पे क्या आ सकता है, तुक्का मारो लॉजिकली कि 1 का अगर 2 बनेगा तो कैसे कैसे बन सकता है, या तो +1 कर दिया तब 2 बन गया, या तो इंटू 2 कर दिया तब 2 बन गया। ये दो ही पॉसिबिलिटी है जिससे हम 2 बना सकते हैं। अगर यहां पे +1 करता हूं तो 325 आ गया, बट 21 का स्क्वायर तो 421 पहले ही है, मतलब ज्यादा बड़ा नंबर है, तो लॉजिकली वो तो आएगा नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6। अब समझो यहां पे कोई भी नंबर हो 25, 35, 45, 55, 60, 70, 80, कोई भी नंबर हो, आपने इससे नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। एक के बाद क्या आता है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। 2 के बाद क्या आता है तो 3 इंटू 2 कितना होगा, अगर यहीं पे हम 85 का लेंगे, 5 का तो 25 आ गया। अब क्या करेंगे 8 के बाद क्या आता है 9। अब टेबल देखो, थोड़े से तो आने चाहिए। 9 8 कितना होता है 22। किसी का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके एंड में 5 आ रहा हो। यहीं पे मान लो हम 65 का लेके चलते हैं, 100 तक ही करेंगे, 100 से ज्यादा नहीं जाएंगे, उसकी अलग ट्रिक है। 5 का 25, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 6 कितना होता है 42, 4225। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है, कोई डाउट? अक्षत, बबीता, कल्पना, गायत्री, किरण, सतवीर, सुरभि। है ना, नोट कर लिया। फिफ्टीन का स्क्वायर कितना हो गया 225, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 20 का तो होता है 400, इसका होता है 256। अब 17, 18, 19 का याद करने के लिए आपने क्या करना है, 7 इंटू 4 कितना होता है 28, यहां लिख दो। 8 4 कितना होता है 32, 9 4 कितना होता है 36, 7 4 28, 8 4 32, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 9 4 द 36। अब रह गया हमारे पास ये सिंगल डिजिट। इसको क्या करना है, 7 के एंड में जब भी हम स्क्वायर करेंगे, चाहे 17 है 7 है, 49 मतलब 9 आया, 17 में 289 9 आया, 27 में 729 लास्ट में 9 आया। मतलब जब भी हम 7 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो लास्ट में 9 आएगा ही आएगा। 8 लिख रहे हैं तो 4 आएगा ही आएगा, 9 कर रहे हैं तो 1 आएगा ही आएगा। तो ऐसे हम 17, 18, 19 का याद कर सकते हैं स्क्वायर। तो 20 तक आपको स्क्वायर्स याद करने ही करने हैं किसी भी तरह से, बिकॉज ये जो आपके टॉपिक्स हैं अभी हम करेंगे इसको डिस्कस,
एनालॉजी में ये चीज यूज होने वाली है, क्लासिफिकेशन में ये चीज यूज होगी, सीरीज में ये चीज यूज होगी, रैंकिंग में थोड़ा बहुत, डायरेक्शन में ये चीज यूज होगी, और मैथमेटिक्स में तो यूज होने वाली है ही है। कोडिंग डिकोडिंग में भी कहीं कहीं यूज होगी है। आगे चलें। 21 का हमें पता है कितना होता है, 441। अब आते हैं 22 के स्क्वायर के ऊपर, इसका होता है 484। एक ट्रिक बताता हूं इसमें, आपने ये हमेशा सुना होगा, छोटे होते ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, हमने इसी फॉर्मूला को इस पे पुट कर देना है। हमें ए और बी की वैल्यू अगर पता हो, अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता हो तो हम बहुत इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, ये हमेशा आपका बी ही रहेगा। इसका 10th हो, 100 हो, जितना भी हो वो हमारा ए रहेगा। क्लियर है? ये वाला जो है ये हमेशा बी रहेगा, और ये वाला चाहे 122 हो ये हमारा ए ही रहेगा। बट अभी हम छोटे नंबर को ही करते हैं। तो अब बी कितना है हमारा, 2, यहां लिखा है बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ए कितना है, ए की वैल्यू क्या है 2, यहां क्या है ए स्क्वायर, तो 2 कितना हो गया 4। अब हमें पता है यार 31 तक के स्क्वायर कितने डिजिट हैं, 1 2 3, कितने डिजिट्स के हैं 3 डिजिट्स के। तो 22 का स्क्वायर कितने डिजिट्स का होगा 3 डिजिट्स का। तो एक डिजिट हमारे पास है, एक डिजिट हमारे पास है, तो बीच में एक डिजिट और आनी चाहिए, और हमारे पास 2ab भी पड़ा हुआ है। 2ab का मतलब क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, यही मतलब है। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 2, और यहां पे भी क्या है 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 8, तो कितना आ गया 484। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ऑनलाइन बच्चों अगर नहीं क्लैरिटी हुई है तो हम एक दो अभी और भी करेंगे। ओनली अक्षत इंटरेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा कल्पना, बाकी कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ऑनलाइन बैठे हो ना बच्चों? इसमें अब करते हैं 23 का, फिर 24 25 आप अपने आप करोगे, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। 23, तो आपने अब 3 लाइन लगा लेनी है। पता है इसका मतलब 3 लाइनों का, इधर ए का स्क्वायर आ जाएगा, इधर 2ab आ जाएगा, चलो इस पे भी लिख देता हूं, इधर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 2ab, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 इंटू 2, मतलब 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 3 to 6 to 12। अब हमें पता है कि ये कितने डिजिट्स का होना चाहिए था 3 डिजिट्स का, बट अब कितने डिजिट्स आगे 4। तो हमेशा हम यूनिट डिजिट लिखेंगे और ये नेक्स्ट वाले में प्लस कर लेंगे। चाहे 112 भी आया होता तो हम 2 रखते, 11 प्लस कर देते। क्लियर हो गया? तो ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या बन गया 529, कितना हो गया 529। तो कितना हो गया 529। एक बार खुद 24 का करो, खुद प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा कितना समझ आया है। 24 का निकालो, और सारे ऑनलाइन बच्चों आप भी आंसर लिखो। 24 का निकालिए। $576, सारे लिखो। अक्षत को आई थिंक याद ही था। कल्पना, किरण, निधि, सत्यवीर, सुरभि, बबीता, जल्दी मेंशन करो बच्चे कितना आया है। आपका कितना आया? अब ये देखो आपको यूनिट डिजिट पे भी 2 डिजिट आ गए हैं, है ना? तो आपने क्या करना है
4 वहां पे रख के 1 कैरी कर देना है, तो उसमें प्लस हो जाएगा, उसमें भी 2 डिजिट जो आएंगे उसमें प्लस कर देना है, वहां पे भी यूनिट रह जाएगा और एक अगले वाले पे प्लस हो जाएगा। देखो आज नहीं भी आएगा तो कल तक समझ आ जाएगा। 24 यहां पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16। पहले स्टेप में आपने सारा लिख देना है, पहले स्टेप पे नहीं करना लगना। फिर क्या है 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 टू 8 इंटू 2 16, और 2 4, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो अब हम फाइनल वैल्यू लिखेंगे, 6 आ गया, ये वाला 6, 1 कैरी हो गया, तो 16 प्लस 1 कितना होगा 17, 17, तो 7 इधर गया, 1 फिर से कैरी हो गया, 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया 576। समझ आया, अब क्लियर हो गया। यहां पे 16 आया हमारा, तो हमने ओनली यूनिट डिजिट उठाया, ये 6 मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक बच गया, इसका क्या करेंगे, अगले में प्लस कर देंगे, तो 16 प्लस 1 कर दिया, टोटल कितना हो गया 17। अब हमारे पास टोटल वैल्यू 17 आई है, बट अपने को तो एक यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमने 7 उठाया, 7 यहां लिख दिया, 1 बच गया, 1 हमने फिर कैरी कर दिया, तो 4 यहां पे लिखा हो तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 576। क्लियर है। ऑनलाइन बच्चों किसी को भी डाउट आया है तो बताओ, मैं फिर से समझा देता हूं। बबीता, गायत्री, कल्पना, किरण, सुरभि, निधि, पंकज, सत्यवीर, एनी डाउट। कल्पना को भी क्लियर है। बच्चे इंटरैक्ट करो, आप ही के लिए ये सेशन है। अगर ये सेशन अच्छे से हो गया, आपको सब कुछ समझ आया, तो रीजनिंग बिल्कुल भी डाइसी नहीं रहेगी, बहुत सौखी है। और अगर आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत भी रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। 24 तक अब हमें क्लियर हो चुका है। फिर भी डाउट रह जाएगा तो कल फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 23 का कितना था, हाँ 529। 24 का कितना है 576। 25 का हम कर चुके हैं कि 5 के एंड में 25 आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 टू जा 6। अब रह गया 26, 27, 28, 29 एंड 30। 30 का तो हमें पता है कितना होता है 900। अब ये देखो जरा, 24 का स्क्वायर कितना था 576, 26 का क्या होता है 676। तो 24 में अगर आप 100 ऐड कर दोगे तो 26 का स्क्वायर बन जाएगा। 24 में अगर आप 100 ऐड करते हो तो 26 का स्क्वायर बन जाएगा। 23 में अगर आप 200 ऐड कर जाओगे, 529 प्लस 200 729। 22 में अब यहां पे 100 होगा, 200 तो आगे क्या आ जाएगा 300, तो ये कितना हो गया 784। 21 में अब कितना ऐड करें, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, आगे क्या आएगा 400। 441 प्लस 400 कितना हुआ 841। ये आगे भी चलता है वैसे तो। 400 के बाद क्या आएगा 500, और ये देखो 400 प्लस 500 900 बनता है। और पीछे जाऊंगा तब भी सेम ही चलेगा, 361 प्लस 600 961 होता है। ठीक है, ये ओनली याद करवाने के लिए थे, आपने 30 तक स्क्वायर याद रखने हैं, बिकॉज 30 तक आपके स्क्वायर याद हो गए तो अभी देखना आपके 100 तक याद हो जाएंगे। कल तक कर लोगे, आज नहीं बोलूंगा, कल तक हो जाएगा। ऑनलाइन बच्चों कल तक याद हो जाएगा, बबीता, अक्षत, गायत्री, कल्पना, किरण, पंकज, सत्यवीर, सुरभि, कल तक याद करके लेकर आने हैं, फिर अब मजा आएगा आगे। सबने नोट डाउन कर लिया है, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे स्क्वायर
नियर 100, 100 के आसपास के स्क्वायर, मान लो कितने का करें बताओ, 100 के अभी नीचे वाले बताओ कितने का करें, अभी थोड़ा आगे करो, 90 की लाइन में बोलो, फिर 89 का, फिर तो कोई भी 9 निकल जाएगा, 96। अब देखने में लग रहा है यार ये तो बहुत दिक्कत देने वाला है, बट 2-3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहली चीज, ये वैल्यू 100 से कम है या ज्यादा है? 100 से 96 छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो आपने साइन माइनस का लगाना है। ठीक है, कितना छोटा है? 4। जितना ये 100 से छोटा होगा, अगर मैं बोलूं यार 98 का स्क्वायर निकालना है, तो जो पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, तो 98 100 से छोटा बड़ा? कितना छोटा है? 2। तो 98 से 2 माइनस किए कितना आएगा? 96। तो 96 से 4 माइनस करो तो कितना आ गया? 92। अब हमारे पास इस तरह से करके फ्रंट के 2 डिजिट्स आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, 31 का हमने स्क्वायर किया था, कितने डिजिट का था? 3 डिजिट्स का था। 32 का होता है 1024, तो ये कितने डिजिट्स का हो गया? 4 डिजिट्स। अगर 99 का स्क्वायर लिखूं मैं, 9801 होता है, तो ये कितने डिजिट्स का है? 4। इससे पता लगता है कि 32 से लेके 99 तक जितनी भी स्क्वायर है कितने डिजिट्स के होने वाले हैं? 4 डिजिट्स के होने वाले हैं। तो अब ये 96 का स्क्वायर भी कितने डिजिट्स का होगा? या 89, 85, 81, 72 कितने डिजिट्स के होंगे? 4 डिजिट्स के। तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो जब हम ये डिडक्शन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमारे को जो दिखता है यहां पे नंबर आता है, वो फ्रंट के 2 डिजिट्स आते हैं, रिमेनिंग 2 रह गए। इतना क्लियर है? जो ये रिमेनिंग 2 है, यहां पे इसका स्क्वायर आता है। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। तो ये आ गया आपका 96 का स्क्वायर, 9216। ठीक है, एक और करते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। मान लो हम निकालते हैं 98 का, 100 से कितना कम है? 2 -2, क्योंकि छोटा भी है, तो कितना आ गया? 96। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। क्लियर हो गया? एक और नंबर करते हैं थोड़ा पीछे का, क्योंकि डबल वैल्यू आएगी तो इसमें एडिशन हो जाएगा। मान लो 94 का करते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम हिम्मत मारें। 100 से कितना कम है? चलो वर्बली करते हैं। 6। 6 माइनस कर सकते हैं हम, कितना हो गया? 88। कितना कम किया था हमने? 6। 6 का स्क्वायर 36, तो 8836 हो गया। मुश्किल तो नहीं है? अब हम 89 का करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले ऑनलाइन बच्चों से पूछते हैं। अक्षत शेयर्ड नोट्स में कुछ भेजा है, याद रहते हैं किसी ने? कौन सा पीडीएफ बेटा? स्क्वायर्स का? बेटा मैंने ऐसा कोई नोट्स तो नहीं बनाए हैं, बट आपके पास रिकॉर्डिंग रहने वाली है बेटा, उसको आप देख सकते हैं। 30 तक आपने याद करने, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, कुछ इशू आएगा तो कल फिर से कर लेंगे उसको। क्योंकि ऐसा कोई पीडीएफ नहीं इसकी बनाई है ना। अब लेट्स सपोज 89 का हम करते हैं, जो हमने पहले बोला था। 100 से ये कितना कम है? 11। तो हम सीधा -11 लिखते हैं। 9 से 1 गया 8, 8 से 1 गया 7। अभी भी हमारे पास 2 नंबर रह गए हैं। अब हमें 11 का स्क्वायर देखो आना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? अब फिर अगेन वही चीज आ गई जो हमने सीखी थी। यहां पे 2 प्लेसेस खाली हैं और यहां पे 3 डिजिट का नंबर आ गया। क्या करेंगे हम? 1 2, ये जो 1 रह गया इसमें
प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 7921। एक और करते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए आपको। मान लो 87 का निकालते हैं। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, मैंने 30 तक टेबल आपको क्यों याद करने को बोले थे, बिकॉज आप 100 से 70 तक आ सकते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं डिफरेंस का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, डिफरेंस का स्क्वायर। तो अगर हमें 30 तक याद होंगे तो हम पीछे वहां तक जा सकते हैं, बिकॉज हमें माइनस करना है और वो स्क्वायर लिखना है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मैंने बोला था यहां से हम 130 तक जा सकते हैं। तो ये हमारे 60 स्क्वायर तो वैसे प्रिपेयर हो गए। समझे कि नहीं? तो अभी हम इसका निकालते हैं। 87 100 से कितना कम था, है सॉरी 13। तो इससे 7 से 3 गए कितना रहता है 4, 8 से 1 गया कितना रहेगा 7। अब अगेन हमें फ्रंट के 2 डिजिट्स आगे रिमेनिंग 2 निकालने हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 9 इधर आ गया, 6 इधर आ गया और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 7 5 5 6 9। आपको अगर ये दिक्कत लग रही है ना 1 ऐड करने की, तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधा ही ऐसे लिख दो 169, क्योंकि दो नंबर तो अपने को पता ही है। 9 का एज इट इज 9, 6 का 6, 4 प्लस 1 5 और 7 एज इट इज। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इनिशियली। अब कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं 100 के पीछे, जहां तक आपको स्क्वायर्स आते हैं। ऑनलाइन बच्चों इसमें कोई डाउट? बच्चे कल से तो मिल ही जाएगी आपको, बुक भी मिल जाएगी। बस आज का है, इसका सेशन देख लेना, एक बार फिर से रिपीट कर लेना। कल्पना को नहीं समझ आया, और किस किस को नहीं समझ आया है? गायत्री बताओ बच्चे, किरण, सत्यवीर, सुरभि। गायत्री को भी नहीं आया। नोट्स की बच्चे जो हम वो करेंगे क्वेश्चंस। अभी किसको नहीं समझ आया है? कल्पना को और गायत्री को। गायत्री एंड कल्पना मुझे ये बताइए कि आपको स्क्वायर्स तक समझ आया था 30 तक? वो क्लियर है वो वाला पार्ट? ओके। गायत्री आपको भी वहां तक क्लियर था? गायत्री के इंटरनेट में दिक्कत है यार। चलो देखो फिर से समझा देता हूं मैं, ध्यान से समझना। जिस जिसको नहीं क्लियर हुआ है छोटे नंबर के साथ करते हैं, और साथ साथ में नोट भी कर लेना। मान लो हमें 95 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, हमने ये चेक करना है ये नंबर छोटा है या बड़ा है। अगर ये नंबर छोटा है, 95 100 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? नंबर देखना है छोटा है या बड़ा है, तो नंबर छोटा है तो हमने क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। फिर हमने ये देखा यार नंबर कितना छोटा है, 100 से 95 को देखें तो कितना छोटा है 5। फिर जब आपके पास ये 5 आ गया, आपने क्या करना है, जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी से माइनस कर देना है। 95 माइनस 5 इज 90। फिर आपने क्या करना है, ये 90 रहने देना है, उसके आगे जो हमारा डिफरेंस आया है, स्टेप 2 में क्या करना है, जो हमारा डिफरेंस है उसका हमने स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना है, अभी हम पढ़ चुके हैं 25, वो एज इट इज ही उतार दो 25। तो हमारा ये 95 का स्क्वायर आ गया 9025। अभी क्लियर है कि अभी भी दिक्कत है? नहीं तो एक और एग्जांपल लेंगे। कल्पना एंड गायत्री, बच्चों क्लियर है? किरण की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सत्यवीर जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ओके गायत्री,
गायत्री बच्चे बताओ। चलो चलते हैं। अब अगर हमें स्क्वायर अबव 100 करने हैं, 100 के ऊपर के स्क्वायर्स, स्क्वायर अबव 100, अभी हमने बिलो देखा है, 100 के ऊपर जाना है। सेम फंडा है, बस प्लस माइनस का फर्क रहेगा। मान लो हमें 108 का स्क्वायर निकालना है, 108 का स्क्वायर निकालना है। सेम फंडा है, कुछ भी नहीं करना है। आपने ये देखना है नंबर छोटा है या बड़ा है। नंबर छोटा है बड़ा है, बड़ा है तो क्या करूं, वहां माइनस लगाए तो यहां करें प्लस करेंगे। कितना बड़ा है, फिर क्या करूंगा, वहां पे हमने नंबर छोटा था तो माइनस किया, यहां नंबर बड़ा है तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। 108 प्लस 8 116। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों यहां तक क्लियर है? अब क्या किया था हमने, ये वाली जो जगह है यहां पे जो डिफरेंस आया है इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बड़ा, मान लो 112 का स्क्वायर करते हैं हम। पहला स्टेप क्या रहेगा, मैं देखूं यार ये नंबर बड़ा है या छोटा है, मैंने देखा बड़ा है, और कितना बड़ा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, सामने सामने दिख रहा है। फिर मैंने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, 112 प्लस 12, क्योंकि प्लस का साइन हम इसीलिए लगा रहे हैं कि हमने प्लस करना है, माइनस का साइन लगाएंगे जब माइनस करना है। तो 112 प्लस 12 कितना होगा, 124। 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, 1 एज इट इज, 124 आ गया। अब हमारे पास अगेन दो ही प्लेसेस खाली होंगे, क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर 144। क्या करना है, 4 इधर लिखा, ये वाला 4 इधर लिखा, ये वाला 1 यहां लिख दिया। 4 4 4 प्लस 1 5, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो इसका स्क्वायर कितना बन गया, 12544। ऐसे करते हैं, जिसको नहीं भी समझ आया एक बार फिर से वर्बली करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। 103, तब बच्चे सुनना, 103 100 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। कितना बड़ा है, क्या करूं मैं, प्लस कर दें। 103 प्लस 3 कितना हो गया, 106। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। बट सिंगल डिजिट का आया, हमारे पास दो डिजिट पड़े होते हैं तो हम 09 कर देंगे, 10609। एक और करके देखते हैं, फिर आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। मान लो 104 का कर लेते हैं। 100 से कितना बड़ा है, 4, कितना हो गया, 108। 4 का स्क्वायर 16। मुश्किल तो नहीं है एक, हाँ 103 का क्या आएगा, 103, 3 बड़ा है प्लस किया, 106, 3 का आएगा 09। क्योंकि ये है सिंगल डिजिट तो आपने हमेशा 09 करना है, जैसे 2 है उसका 04 करना है, 1 का है 01 लिखना है। क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों से यस नो। अक्षत, बबीता, गायत्री, कल्पना, किरण, सत्यवीर, सुरभि, क्लियर से यस। जल्दी जल्दी, अभी बहुत कुछ करना है अपने को। क्लास कितने बजे तक है, 6 बजे तक है ना, ठीक है अभी है टाइम। ओके, गायत्री जी ने भी अंगूठा दिखा दिया है। चलो आगे चलते हैं। ये क्लियर है, अभी दिमाग भरा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि फिर अगर ज्यादा हो गया तो मैं इसको छोड़ के टॉपिक्स को डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको लगता है एक ट्रिक और कर सकते हो तो मैं कराऊंगा, अगर थक गए हो तो छोड़ दो, बता दो मेरे को। बच्चों मैं स्क्वायर नियर 50 करवाने हैं मेरे को। अगर तुम्हें लगा है कि आज के लिए ट्रिक्स वाला बहुत हो गया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप समझ सकते हो, रिकॉर्डिंग भी है वो भी देख सकते हो, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। समझ सकते हो ना, कितने सारे आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं, तो थोड़ा सा तो खींचना पड़ेगा। बाकी आप बताओ, गायत्री, अक्षत, बबीता, कल्पना, किरण, जल्दी बताओ, निधि, सत्यवीर, सुरभि। आगे चले, इसी को परस्यू करें कि टॉपिक्स को डिस्कस कर लें, क्योंकि आधे घंटे में कम से कम 7-8 टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे।
स्क्वायर नियर 50 टॉपिक। ओके, अभी तो पोलिंग करानी पड़ेगी। आगे चलो। कहीं से पोल भी होता है यार। अच्छा, जिसके ज्यादा आएंगे फिर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। परस्यू, दो बच्चों ने परस्यू। बबीता बताओ, परस्यू कर लें क्या? आप क्या कहते हो, परस्यू करें? ठीक है, 3 बच्चे। देख देख लो, ये तो भैया तुमने धर्म संकट में डाल दिया। चलो इसको परस्यू करते हैं, मैं और स्लो कर दूंगा इसको। ठीक है, मुश्किल नहीं आएगी वैसे। अब हम कर रहे हैं स्क्वायर नियर 50। बिलो भी करेंगे और अबव भी करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि 50 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो कर ही सकते हो। 50 का स्क्वायर जितने भी जीरो हो उसका हमेशा डबल लिख दो। और ये जो 5 है इसका अपने को पता है 25 होता है। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा? 25। यही समझने वाली बात है। अगर यही 49 का अगर सेम तरीके से करता हूं, 50 से देखूंगा कितना कम है, एक एक कम किया, 48, 01 किया, तो ये देखो स्क्वायर जो 2500 से कम आना चाहिए था, चाहे कुछ भी कम आता, यहां पे हमें 4800 मतलब डबल से भी ज्यादा आ रहा है। मतलब जो हमने 100 वाले में सीखा वो यहां पे डायरेक्ट नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट लगेगा। देखो कैसे। आपको एक नंबर याद रखना है 25 प्लस और माइनस करने के लिए। ये जीरो अभी भूल जाओ। अगर भूल भी गए कौन सा नंबर था तो आपने 50 का याद रखना, 5 मतलब 25। ठीक है, अब स्टेप 1 इज सेम। हमारा वहां पे भी क्या था, कंपेयर करने के लिए वैल्यू क्या थी, 50। 50 से हमने 49, वही देखना है कम है या ज्यादा है। कम था माइनस लगा दिया, कितना कम था 1 लिख दिया। क्लियर? अब ये हमने 49 से ना माइनस करके 25 से माइनस करना है बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सेम है। 24 आ गया और 01 आ गया। एक बार फिर से करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो हम 48 का स्क्वायर निकालते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, ऑनलाइन बच्चों। 48 पहला स्टेप सेम, कितना कम है 2। 48 से माइनस नहीं करना, हमारे पास नंबर है 25, इससे माइनस करना है। बाकी प्रोसेस पिछले वाला ही है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। क्लियर? एक बार एक दो और करते हैं। 40 कितने का करें, 43 का करते हैं, 42 का कर लेते हैं। चलो, कम है, किसका साइन आएगा, माइनस का। कितना कम है, 8। अभी आप मत बोलना ऑनलाइन बच्चों, ये जो 8 आया है इसको मैं किससे माइनस करूंगा? अक्षत, बबीता, गायत्री, कल्पना, किरण, बस ये बताओ, फिर आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं इस नंबर को किससे माइनस करूं? 25। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब ये क्लियर हो गया। अब इस 8 को मैं किससे माइनस करूंगा? 25 से माइनस करूंगा। 25 माइनस 8 कितना आएगा? 5 गए और 3 गए, कितना आ गया? 17। 8 का स्क्वायर कितना है? 64। ये था आपका स्क्वायर बिलो 50। समझ आ गया? अब यहीं पे ही अगर मैं जाता हूं अबव 50 के लिए, सेम फंडा लगेगा, वही 25 वाला। मान लो 56 का स्क्वायर निकालना है। स्टेप 1 इज सेम, प्लस का साइन आएगा, 50 से बड़ा है 6 आ गया, क्योंकि 50 से कितना बड़ा है 6। 6 आ गया। अब इस 6 को मैं किस में प्लस करूं, 56 में या 25 में? 25 में ही करना है। मैंने आपको ऊपर भी प्लस माइनस कराया था, उसको हाईलाइट ही रखना।
नोट डाउन कर लो इसको, रुको दूसरे कलर करते हैं। 25 ही प्लस माइनस होगा, 25 से ही प्लस करना है, 25 से ही माइनस करना है फर्स्ट स्टेप के बाद। फिर से दोहराता हूं, 50 हमारा बेस है जिसके नियर बाई हम देख रहे हैं। अब हमें 56 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले स्टेप में हम यही देखेंगे कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है। 50 से बड़ा है यार, कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 6। तो 25 प्लस 6 इज 31 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। तो कत्ती छत्ती आ गया, 31 36 आ गया। अब चाहे तो हम वर्बली भी कर सकते हैं, चलो वर्बली करते हैं। 58, 8 का स्क्वायर आता है सबको। 58, 50 से 58 बड़ा छोटा है, बड़ा है। कितना बड़ा है, 8। तो किस में प्लस करेंगे, 25 प्लस 8 33, 8 का स्क्वायर 64। तो कितना आ गया 3364। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही होगी। एक बार लास्ट टाइम सब यस या नो बोल दो, या कहां पे क्लैरिटी चाहिए वो बता दो। कल्पना, किरण, निधि, सत्यवीर, सुरभि, बबीता, अक्षत, निधि। जिसको भी 1% भी डाउट है वो चैट में लिखो, 1% भी। ओके, सुरभि को क्लियर है, अक्षत क्लियर है, कल्पना। बच्चे ये बेस नंबर लिया है क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि 50 का स्क्वायर किससे स्टार्ट होता है, 25 से। तो जो भी नंबर होगा, क्योंकि लास्ट की वैल्यू तो 0 हम नहीं ले सकते, उससे प्लस माइनस करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसीलिए 25 नंबर लिया, ताकि उससे नीचे के जो भी स्क्वायर है 25 से फ्रंट की, सामने की दो वैल्यू, जो हमारी फ्रंट की दो वैल्यू आए उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमने 25 से माइनस और प्लस करते हैं, रिमेनिंग का तो हम स्क्वायर लिख ही रहे हैं, इसलिए हमने 25 लिया था। सबको क्लियर है, ओके डन। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो आपने स्क्वायर्स एक बार फिर से सारे, चाहे हमने यहां पे कर लिए, घर पे एक फ्रेश कॉपी लगा के सारी चीजें एक बार लिख लो, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद हम यहां पे इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। एक बार सारे लिखना 30 तक, उसको याद करना। मैं नहीं बोलता आज ही करो, 1-2 दिन ले लो 30 तक याद करने के लिए, बट उसको अच्छे से रट लो। उसके बाद आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब हम आते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। बच्चों जहां पे भी इश्यू आएगा रेज योर हैंड्स। स्क्रीन विजिबल है, लाइट तो नहीं पड़ रही है, मैंने जूम किया है। स्क्रीन विजिबल है ना, कोई भी रिप्लाई कर दो, पता लग जाएगा। रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही किसी चीज की। नो, चलो। फर्स्ट है एनालॉजी, ये मैं वहीं पे ही समझाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी में 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एनालॉजी जो चैप्टर है इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी, अभी समझ आ जाएगा। एक होती है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, एक होती है नंबर बेस्ड एनालॉजी, और एक होती है वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी एंड वर्ड बेस्ड एनालॉजी। अभी हमने ये वाला पार्ट किया है तो मैं इससे समझाता हूं। स्क्वायर्स 10 तक याद है ना सबको, गुड। मैं यहां पे लिखता हूं 5:25 प्रपोर्शन 7, यहां पे क्या आएगा 49। सबको क्लियर है, बहुत इजी है। अब समझो, जैसा 5 के साथ यहां पे जो ब्लैंक होगा, या हो सकता है नंबर ही लिखा हो सकता है यहां पे ब्लैंक हो सकता है यहां पे ब्लैंक हो, मतलब चारों में से एक ब्लैंक होगा, हो सकता है यहां पे ब्लैंक हो। आपको यह देखना है कि इसमें क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है, किस बेसिस पे ये लिखा है। स्क्वायर लिखा है, अभी हमने क्यूब नहीं किया, वो भी करेंगे। हो सकता है वो क्यूब लिख दे, हो सकता है वो यहां पे 48 भी लिख दे। तो हमें याद किए होंगे, हमें पता है यार 7 का स्क्वायर 49 था, -1 का ट्रिक लगा है यहां पे।
तो यहां पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये देखना है कि रिलेशन क्या है, एक से दूसरे का रिलेशन क्या है। जैसे 5 का यहां पे 25 लिखा, इट मींस यहां 5 का 1 था, यहां 5 का 2 था, मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहां पे भी 7 की 1 वैल्यू लिखी हुई है, यहां पे 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ गए? ये है नंबर बेस्ड एनालॉजी। क्या है? नंबर बेस्ड एनालॉजी। इसी तरह से अल्फाबेट्स के साथ भी खेला जाता है, इसी तरह से वर्ड के साथ भी खेला जाता है। चलो मैं पूछ के देखता हूं, वैसे हो सकता है तुक्का मार दो। जैसे यहां लिखा है पेन, यहां लिख दिया पेपर, यहां पे क्लोथ, नेक्स्ट क्या आएगा? है वेयर? नहीं, चलो इसको मैं यहां लिखता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें स्टडीज पता है? ये चलो छोड़ो। जैसे मैं अगर बता दो, पेन का पेपर लिखा है, अगर वहां पे क्लोथ लिखा है तो सीजर आएगा। मतलब वो रिलेशन की जैसे एक के साथ दूसरे का लिखने का पार्ट है, तो हो सकता है इंक भी आ जाए। इंक किस में भरी जाएगी? पेन में। ये मैं सारे आपको बताऊंगा कि टूल्स या स्टडीज, जैसे बर्ड की स्टडी क्या होती है, अर्थक्वेक की स्टडी क्या होती है, या कैसे मेजर किया जाता है, ये सारे आपके थोड़ा सा जीके बेस्ड होगा। और इसका आप एक क्वेश्चन रख ही लो, वो आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे होता है। अल्फाबेट में क्या होता है? एबीसी आती है सबको पूरी तरह से? ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये हम कल भी करेंगे। पहले मैं याद भी कराऊंगा कि जैसे P16 पे, K11 पे, X24 पे ये कैसे याद करने हैं। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि D 4 M, यहां पे क्या आएगा? अब D का रिलेशन 4 से कैसे हुआ, शायद आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। 1 2 3 4, ए कितने नंबर पे? ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। बी की प्लेस वैल्यू क्या है? मतलब बी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में कितने नंबर पे आता है? 2। सी कितने पे आता है? 3 पे। डी कितने पे आता है? 4 पे। तो मैंने ये रिलेशन लिखा कि डी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बनती है अल्फाबेटिकल सीरीज में? 4। तो इसी तरह से अगर डी चौथे नंबर पे आ रहा है तो एम कितने पे आ जाएगा? 13th पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अल्फाबेट्स में आएंगे। तो अगर हमने एबीसी को अच्छे से रट्टा मार लिया, इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कल करेंगे। अगर हमने इसको अच्छे से कर लिया तो हमारा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर्स देखो, नंबर्स वाला स्क्वायर किया था तो आप बहुत इजीली जान पाए। इसी तरह से जब हम ये करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। और जब हम वर्ड्स को एक मैं पीडीएफ ही दे दूंगा आपको या नोट से दे दूंगा, उसको आपने देख लेना, रट्टा मार लेना, ऊपर ऊपर से, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, मतलब इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी, तुक्का लग ही जाता है। तो उससे आपकी वर्ड बेस्ड एनालॉजी ठीक हो जाएगी। ठीक है, एनालॉजी चैप्टर का इंट्रो क्लियर हुआ। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसको बहुत डिटेल में करेंगे। हैंगर, हैंगर नहीं आएगा बच्चे। अभी सबको क्लियर है इंट्रो? गायत्री, अक्षत, बबीता, कल्पना, कल्पना का डन है, किरण, निधि, सतबीर, सुरभि, सुराभी, सुराभी मिश्रा, क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट। ओके, सेकंड है क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट। ये 3 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लासिफिकेशन अकेला भी लिखा हो सकता है, ऑड वन आउट भी लिखा हो सकता है, ऑड मैन आउट भी लिखा हो सकता है। ऑड MAN, मैन आउट, मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से एक अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम टेबल, चेयर और ये रिंग लाइट, अगर इन तीनों में बोलो अलग कौन सा है? क्यों? बिकॉज ये दोनों मान लो वुड से बने हैं। टेबल और चेयर की जब बात आएगी फर्नीचर कैटेगरी में आ गए, ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आएगा। तो हमें ये क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें भी बताता हूं कि कैसे होता है।
ऑड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन, इसमें भी सेम वही तीन चीजें आएंगी, वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड एंड अल्फाबेट बेस्ड। अगेन नंबर का एग्जांपल देता हूं, 25, 49, 18, 64। इसमें बताओ ऑड वन आउट मतलब तीन एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा उनसे, तो इसमें से बताओ क्या आएगा। एक ही चीज कराइए, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन पूछा है। ऑनलाइन बच्चों क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर आएगा, जल्दी दसो। कविता, अक्षत, गायत्री, ऑड वन आउट का बस मतलब समझो कि किसी ना किसी तरीके से सेम होंगे। 18 क्यों, यस, हमें ये नहीं लेना किसका स्क्वायर है वो, बट 25 किसी ना किसी का स्क्वायर है, 49 किसी का स्क्वायर है, 64 18 नहीं है। अगर 81 होता तो हम मानते कि चारों एक जैसे हैं, बट अभी ये ऑड है बिकॉज ये किसी का स्क्वायर नहीं है। समझ आ गया, ये होता है ऑड वन आउट। क्लियर है। अगर मैं वर्ड बेस्ड एनालॉजी की, इसकी ऑड वन आउट की बात करूं तो सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, सोलर सिस्टम पता है ऑनलाइन बच्चों, सोलर सिस्टम पता है ना, सीसीसी, ठीक है। सोलर सिस्टम मैं एक लिखता हूं, मेरे को बताना कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। सन, मून, स्टार, यूनिवर्स, चार ऑप्शन है। ये वर्ड बेस्ड ऑड वन आउट हो गया, तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, या हो सकता है कि कुछ और भी हो। किसको मारेंगे, यूनिवर्स, सन, मून, सन इज अ स्टार, यहां पे इटसेल्फ स्टार भी मेंशन्ड है, तो सन को तो हम निकाल नहीं सकते। अब मून, मून सैटेलाइट है, अब स्टार, बट यूनिवर्स के अंदर ये सारे तीनों आ जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका वर्ड बेस्ड ऑड वन आउट पे आएगा। क्लियर है, ये वैसे तो इजी था, सबको क्लियर है ना, क्लासिफिकेशन समझ आया। अब हम आ जाते हैं सीरीज के ऊपर। देखो यहां पे क्या लिखा है, नंबर, अल्फाबेट, वर्ड्स, अल्फा न्यूमेरिक। अगेन जब मैं कल आपको अल्फाबेट्स सिखा दूंगा तो आपको ये सारा चीज भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने अल्फाबेट्स नहीं किए, ओनली एक छोटा सा पार्ट किया है नंबर। मैंने ये नंबर आपको करवाया इसलिए ताकि आप एटलीस्ट उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, एक छोटे से पार्ट को रिलेट कर पाओ। अगर मैं सीधा ही आपको बता देता तो समझ ना आता, इसीलिए वो चीज बताई कि आप कहीं ना कहीं उस चीज को रिलेट कर पाओ। अब सीरीज से आप क्या समझ रहे हैं, सीरीज से क्या समझ रहे हैं, सिंपल चीज होती है सीरीज। सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट क्या आएगा, 12। किस बेसिस पे आपने बोला 12 आएगा, बिकॉज आपको पता लगा रहा है कि यार एक सीक्वेंस चल रहा है, 2 से 4 2 का डिफरेंस, 4 से 6 2 का डिफरेंस, 6 से 8 2 का डिफरेंस, 8 से 10 2 का डिफरेंस। तो आगे भी ये जो आपकी सीरीज है यही सीरीज कंटिन्यू होगी, यानी कि 2, 1, 6, 5 आ गया, इट मीन जो आप लॉजिक लगा रहे हो वो गलत है। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 25, 36, 49, 64, नेक्स्ट क्या आएगा, 25, 36, 49, 64, हाँ 81, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब ये देखो एक बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, 5, 6, 7, 8, आगे क्या आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। समझ आ गया, ये है आपकी सीरीज।
थर्ड टॉपिक तक बेटा कोई इशू? कल्पना, अक्षत, बबीता, गायत्री, किरण, निधि, सत्यवीर, सुरभि, एनी डाउट? अंडरस्टूड, ओके, कल्पना डन है। ओके, नो, गायत्री भी डन है। किरण ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। एंड सुरभि ने कर दिया है। ओके डन, ओके डन किरण। अब नेक्स्ट है अल्फाबेट वाला, हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे बिकॉज एबीसी नहीं आती है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग अगेन सेम उसी तरीके से है। कोडिंग डिकोडिंग वेरी इजी चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, रिलेट होके आ जाता है या मिक्स होके आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में अगेन किसका लेना देना है? अल्फाबेट्स का। किसका लेना देना है? अल्फाबेट्स का। आपका नाम क्या है? अंकुर, अतुल, ATUL। क्वेश्चन आएगा, इफ अतुल is coded as 1202112, if Atul is coded as 1202112, then what will be the code of Kiran? अगर अतुल का कोड ये लिखा गया है तो किरण का कोड क्या होगा? काफी सारे फैक्टर्स है, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि ये किस बेसिस पे लिखा है। किस बेसिस पे लिखा है? इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ए कितने नंबर पर आता है? 1 पे। टी कितने नंबर पर आता है? कोई बात नहीं, वैसे ही याद रखना, T20 मैच होते हैं ना, T20। U21 पे शादी की उम्र कितनी है? 21, तो U21। L12, तो ये देखो 1 20 21 12, तो ये मैंने सीधे एज इट इज अतुल की अल्फाबेटिकल रैंकिंग लिख दी। समझ गए? तो इसी तरह से अगर हमें किरण का कोड पूछा जाएगा तो कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको ये शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कल बहुत इजी लगेगा। K11 पे आता है, I9 पे आता है, R18 पे आता है, A1 पे आता है, जो आपको पता है 914 पे आता है। तो ये आपका डिकोड हो गया। तो ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग। मतलब मेन खेल किसका है? अल्फाबेट्स का। इसको हम कल बहुत डिटेल में करेंगे और डेफिनेटली आप कल ही याद करके जाओगे। ठीक है, डन है ये? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में अब भी इन डेप्थ हम नहीं जा रहे हैं, ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अक्षत, गायत्री डन है, अक्षत, बबीता, कल्पना, जल्दी कर। नो, ओके डन। अभी ये नहीं सोचना है, हमने बहुत डिटेल में जाना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद है टॉपिक, आज हम इतना ही करेंगे, लास्ट है ये, थक गए होंगे हैं? ओके के लिए नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है खून के रिश्ते में? कोई ऐसे तुक्का मारो। चलो इसकी इंट्रो करते हैं कि क्या होता है। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, है ना? कौन इस कैटेगरी में फॉल करेगा कि हमारा ब्लड का रिलेशन है? कैसे पता लगेगा? बिना टेस्ट करवाए हुए कैसे पता लगेगा कि ये ब्लड रिलेशन है? आपके मदर फादर आपके ब्लड रिलेशन के हैं, कैसे पता लगेगा? या कैसे हम मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो एक आता है बाई बर्थ, ठीक है?
दूसरा किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, किसी लीगल एग्रीमेंट के थ्रू, या किसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू, या किसी लीगल बाइंडिंग के थ्रू बना है। जैसे हम जब हमारी शादी होती है, हर किसी के आगे इन लॉ क्यों लिखते हैं? तो लॉ के थ्रू वो हमारा बना है, भाई, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब कुछ ऐसे ही बनता है ना। तो थ्रू बाय मैरिज। तो दो तरह के रिलेशन को हम ब्लड रिलेशन में कंसीडर करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर मान लो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं या माँ बाप को अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई भी दोनों को अडॉप्ट करता है, तब भी मदर फादर ही रहा ना। ठीक है, तो यही दो आपने दिमाग में रखने हैं कि ये ब्लड रिलेशन का पार्ट बनते हैं। क्लियर हो गया ब्लड रिलेशन? क्वेश्चन इसमें बहुत मिक्स होके आएगा, जैसे कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हम इसके पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जाएंगे कि ब्रदर को हम कैसे बना सकते हैं, सिस्टर को हम कैसे बना सकते हैं, जेंडर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां पे हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक आएगा जेंडर, जिसमें दो तरह के जेंडर होते हैं यहां पे, मेल एंड फीमेल, और जेनरेशन पढ़ेंगे 5 तरह की। मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, फीमेल के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और जेनरेशन, ब्रदर सिस्टर जो जनरेशन है वो सेम जनरेशन होती है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्या है? भाई, मतलब ए का जेंडर यहां से पता लगा, ए क्या है? भाई, तो ब्रदर आ गया प्लस का साइन। किसका भाई है? बी का। समझे? ये मैं अभी समझाऊंगा कि मैंने सीधी लाइन क्यों लगाई और क्या किया लेटर ऑन स्टेज के, बस मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं कि इस तरीके से आता है। बी क्या है? बहन। अब हमें यहां तक जेंडर नहीं पता था। अगर मैं बोलूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो बी का जेंडर क्या हुआ? बहन हुई तब भी भाई, भाई है तब भी भाई। ब्लड रिलेशन में हमें ध्यान रखना, अपनी मर्जी से कभी भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना है। जो इंफॉर्मेशन वहां पे गिवन होगी, कई बार एक पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें एग्जामिनर गलती कर देता है, तो मैं समझा दूंगा कि उसको कैसे देखना है। वो उतनी क्लैरिटी पे नहीं जाते क्वेश्चंस की डेप्थ में, बट मैं आपको समझा के भेजूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपने बिना जेंडर के भी कैसे पता करना है या कैसे करना है उसको, नाम के बेसिस पे भी। तो बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी क्या है? बहन है किसकी? सी की। अगर अब पूछ लिया जाए हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का संबंध सी के साथ क्या है, तो ए सी का क्या लगा? भाई। ठीक है, अगर यही पूछ लिया जाता हाउ सी रिलेटेड टू ए, कैन नॉट बी डिटर्मिन, या डेटा इनसफिशियंट, या डेटा इज नॉट सफिशियंट। क्लियर आ गया? समझ आ गया? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने जब कोई भी टॉपिक पकड़ना है, या आपको भी, जैसे ब्लड रिलेशन में 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा बनता ही नहीं। कोडिंग डिकोडिंग में 2 ही टाइप होते हैं, उसके नीचे सब टाइप है, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। एनालॉजी में मैंने तुम्हें 3 टाइप का बताया, याद है? एनालॉजी वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड। क्लासिफिकेशन में मैंने 3 टाइप का बताया। तो ऐसे जो हमारा पूरा रीजनिंग है, उसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि इसमें क्या बन सकता है। अगर हमें टाइम रहा तो हम डिफिकल्टी पे भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता डिफिकल्टी आएगी, बट टाइम रहा तो डिफिकल्टी पे जाएंगे, नहीं रहा तो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। आपने हर सब्जेक्ट की इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये चीज ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहले क्या क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कैसे तैयारी करनी। बस जीएस बहुत इजी है, रिलेटेबल है, क्योंकि हिस्ट्री भी पढ़ोगे, कहीं ना कहीं राजाओं के नाम सुने होंगे आपने। डेट पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, स्टोरीज पे जाना। स्टोरी से अपने भी टाइमलाइन बनती रहती है। ठीक है, चाहे आप मैथ्स पढ़ोगे, मैंने 3 ही टॉपिक बताए थे, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, इनको आपने घोल के पी जाना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी तो आई थिंक आपका कोर पार्ट रहा होगा, पॉलिटी तो सारी ही याद होगी। ज्योग्राफी थोड़ी सी टेक्निकल है, बट उसमें रट्टा और कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है। वो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यही 2 चीजें आपकी आने वाली हैं, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। आई थिंक ये एज इट इज तो मेंशन कहीं किया है,
डिटेल्ड सिलेबस नहीं है ना, वो तो हमने फैक्ट्स के ऊपर ज्यादातर ध्यान देना है। देखो उन्होंने ये देखना है कि बच्चे को जो आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग सब चीजें पता है कि नहीं पता, है ना। ज्योग्राफी किसी जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता है नहीं पता, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, कि ये बेसिक बेसिक चीजें पता है कि नहीं पता। हम यहाँ पे डेप्थ में ही करेंगे, बट आपको हर चीज का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से ये आता है। जैसे रीजनिंग मैंने बताया, क्वेश्चन के अंदर हम जितना भी डेप्थ में अगर एग्जामिनर जाना चाहेगा तो आप उन्हीं कॉन्सेप्ट से कर पाओगे जो हम यहाँ पे करेंगे, राइट। कोई इशू, कोई दिक्कत ऑनलाइन बच्चों, कोई भी डाउट है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? देखो ए क्या था, ब्रदर था, मतलब मेल था। बी क्या थी, सिस्टर थी, वो क्या थी, फीमेल। अब सी के बारे में हमें कोई जेंडर नहीं पता, ना उसके आगे इंफॉर्मेशन दी है। वो सी जो है वो ए और बी का सिबलिंग है। सी जो है वो ए और बी का सिबलिंग है, बट जेंडर नहीं पता अपने को। हमें ए का जेंडर पता है, बी का जेंडर पता है, सी का कोई जेंडर नहीं पता, इसीलिए मैंने कैन नॉट बी डिटर्मिन कहा था या डेटा इनएडिक्वेट कहा था कि हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैं नहीं बता सकता सी का ए के साथ संबंध क्या है। अगर वहां पे ये ऑप्शन लिखा आ जाए तब मैं इसको टिक करूंगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन लिखा होगा तब भी मैं इसको टिक करूंगा, बिकॉज इसमें हमें आंसर मिल रहा है। या सिबलिंग लिखा होगा तब मैं उसको टिक कर दूंगा, समझे कि नहीं समझे। या फिर एक और अगर वो ट्रिक कर देता है, ए ऑप्शन ब्रदर, बी ऑप्शन सिस्टर, सी ऑप्शन कांट बी डिटर्मिन और डी ऑप्शन ए और बी, तब क्या टिक करोगे? भाई है नहीं बता सकते, बहन है नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटर्मिन सही लग रहा है, बट डी ऑप्शन है, या तो ए होगा या तो बी होगा, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। या तो ब्रदर होगी या तो सिस्टर, दोनों इकट्ठे हो नहीं सकते, दोनों से अलग हो नहीं सकता। क्लियर है बेटा? भाई बहन है तीनों, बट हमें तीसरे का नहीं पता, निधि। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अक्षत, गायत्री, कल्पना, किरण, निधि एंड सुरभि, कोई भी डाउट है? और जब क्लास चल रही हो तो क्लास जब खत्म हुई है, शुरू से एंड तक अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछना है, बर्डन लेके घर नहीं जाना है। और मेरे सब्जेक्ट में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चिल होके पढ़ो, मजे करो,